नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इतिहास के उस सुनहरे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने एक पूरे युग की दिशा बदल दी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान नायक की जिसने उस समय के सबसे क्रूर और शक्तिशाली साम्राज्यों को सीधी चुनौती दी ताकि न्याय का एक सच्चा राज्य स्थापित हो सके। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर मुट्ठी भर साथियों के साथ एक युवा लड़के ने इतने विशाल साम्राज्यों की नींव कैसे हिला दी। मतलब ये कोई छोटी बात तो है नहीं। हम शुरुआत करेंगे उन भयानक मुश्किलों से जिनका उन्होंने सामना किया और उस असाधारण सोच को समझेंगे जिसने बचपन से ही उनके अंदर आग जला रखी थी। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जिस स्वराज की हम बात कर रहे हैं उसकी असली नींव क्या थी, और सच कहूं तो वो नींव थी न्याय और सच्चा सदाचार। उस दौर की कल्पना कीजिए। एक तरफ वो दमनकारी हुकूमतें थीं जहां सिर्फ और सिर्फ खौफ था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और आम जनता पर बेहिसाब अन्याय हो रहा था। और दूसरी तरफ था शिवाजी महाराज का स्वराज, एक ऐसा सपना जहां न्याय हो, धर्म हो और सबसे बड़ी बात, महिलाओं और गरीबों के लिए मन में गहरा सम्मान हो। ये सिर्फ गद्दी बदलने का खेल नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी वैचारिक क्रांति थी। इस बात को एक सच्ची घटना से समझते हैं। रांझे गांव के एक पाटिल ने एक बार एक गरीब किसान की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। अब युवा शिवाजी ने क्या किया? उन्होंने तुरंत फैसला सुनाया कि उस पाटिल के हाथ पैर काट दिए जाएं। उनका संदेश एकदम साफ था, अगर स्वराज्य बनने से पहले ही हमारे अपने लोग ऐसा करेंगे तो सत्ता मिलने पर क्या होगा। उनके राज में कोई भी, चाहे वो उनका अपना ही अधिकारी क्यों ना हो, कानून से ऊपर बिल्कुल नहीं था। महिलाओं के प्रति उनके इसी सम्मान का एक और वाक्य है जो सच में दिल जीत लेता है। एक बार उनके सेनापति ने कल्याण के सूबेदार की बेहद खूबसूरत बहू को जंग जीतकर एक इनाम के तौर पर दरबार में पेश किया। महाराज ने क्या किया? उन्होंने पूरे सम्मान के साथ उससे वापस भेज दिया और कहा, अगर हमारी माँ भी आप जैसी सुंदर होती तो हम भी इतने ही सुंदर दिखते। सोचिए, उस दौर में महिलाओं को लेकर इतनी उच्च सोच होना, यही स्वराज्य की असली पहचान थी। खैर, अब आते हैं इतिहास की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक पर, अफजल खां की हार। ये किस्सा सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि शारीरिक बल पर बुद्धिमत्ता की शानदार जीत का है। हुआ यूं कि आदिल शाही साम्राज्य ने शिवाजी को पूरी तरह खत्म करने के लिए अपने सबसे खूंखार और विशालकाय सेनापति अफजल खान को भेजा। अब सवाल ये था कि एक इतने बड़े दानव द्वारा बिछाए गए मौत के जाल से कोई बचकर कैसे निकल सकता है। प्रतापगढ़ में हुई वो मुलाकात कोई आम शांति वार्ता नहीं थी। महाराज को पहले से ही भनक लग गई थी कि खान के दिमाग में कोई बहुत बड़ा धोखा चल रहा है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये पूरी खतरनाक मुठभेड़ महज कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। पहले ही मिनट में खान ने गले मिलने का नाटक किया और महाराज को जकड़कर खंजर घोंपने की कोशिश की। लेकिन महाराज तो महाराज थे, उन्होंने कपड़ों के अंदर अपना कवच पहन रखा था जिससे वो वार खा ली गया। और अगले ही पल, तीसरे मिनट में, महाराज ने अपने गुप्त हथियार वागनख यानी बाघ के नाखून और बिछवा से खान का पेट फाड़ दिया। इससे कहते हैं गजब की रणनीतिक तैयारी। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच खान के खूंखार तलवारबाज ने महाराज पर जानलेवा हमला कर दिया और ऐन उसी सेकंड महाराज के अंगरक्षक जीवा महाला ने बीच में आकर उस हमलावर का हाथ ही काट डाला। मराठी में एक बहुत मशहूर कहावत है, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, यानी जीवा था इसलिए शिवा बच गया। ये उन सैनिकों की वफादारी का सबसे बड़ा सबूत है जो स्वराज्य के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को हर वक्त तैयार रहते थे। शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वो गुरिल्ला युद्ध, दुश्मन के खेमे में घुसपैठ और मनोवैज्ञानिक खेल के भी पक्के उस्ताद थे। उनकी रणनीतिक प्रतिभा का कोई सानी नहीं था। मिसाल के तौर पर लाल महल की इस घटना को ही ले लीजिए। मुगल सेनापति शाइस्ता खान ने पुणे में महाराज के बचपन के घर पर ही कब्जा जमा लिया था। महाराज ने क्या किया? उन्होंने एक बारात का भेष बनाया और रात के अंधेरे में सीधे महल में घुस गए। उन्होंने शाइस्ता खान को उसी के बेडरूम में ज्यादा बोचा और भागते भागते उसकी उंगलियां काट दी। मतलब एक पूरी मुगल फौज बाहर खड़ी है और अब अंदर जाकर उनके सेनापति की उंगलियां काट लाते हैं। दुश्मन के मन में खौफ पैदा करने का ये क्या गजब तरीका था। और हाँ, आगरा से उनके भागने की वो महान कहानी कैसे भूल सकते हैं। जब औरंगजेब ने उन्हें और उनके बेटे शंभाजी को आगरा में नजरबंद कर दिया तो उन्होंने इन 4 शानदार कदमों वाली योजना को अंजाम दिया। पहला, गंभीर बीमारी का नाटक।
दूसरा, गरीबों में बांटने के लिए मिठाई के बड़े बड़े टोकरे मंगवाना। तीसरा, उन्हीं टोकरों में छिपकर निकल जाना। और चौथा, अपने वफादार दोस्त हीरोजी फरजंद को अपने बिस्तर पर सुला देना ताकि पहरेदारों को लगे कि महाराज सो रहे हैं। इस तरकीब ने मुगल सम्राट औरंगजेब का दिमाग ही हिलाकर रख दिया था। इन सब के अलावा एक सच्चाई ये भी है कि स्वराज्य की ये मजबूत इमारत ऐसे ही खड़ी नहीं हुई थी। इसकी नींव में महाराज के उन शूरवीर कमांडरों का खून पसीना शामिल था, जिन्होंने हंसते हंसते अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। अब पावनखिंड की इस घटना को ही देख लीजिए। महाराज पन्हाला किले में सिद्दी जौहर की एक विशाल सेना से घिर गए थे। वो रात के समय भारी बारिश में वहां से निकले, लेकिन दुश्मन की फौज पीछा कर रही थी। ऐसे वक्त में बाजी प्रभु देशपांडे ने एक संकरे दर्रे पर दोनों हाथों में तलवारें लेकर अकेले ही उस पूरी फौज का रास्ता रोक लिया। वो लगातार 7 घंटे तक बुरी तरह घायल होने के बावजूद लड़ते रहे, और पता है, उन्होंने तब तक अपने प्राण नहीं त्यागे जब तक कि उन्हें विशालगढ़ से महाराज के सुरक्षित पहुंचने की तोप की आवाज नहीं सुनाई दे गई। बिल्कुल ऐसा ही एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला बलिदान था वीर तानाजी मालुसरे का। राजमाता जीजाबाई की इच्छा थी कि अभेद्य कोंढाना किला किसी भी तरह वापस जीता जाए। तानाजी उस वक्त अपने ही बेटे की शादी का कार्ड देने महाराज के पास आए थे, लेकिन जब उन्हें ये बात पता चली तो उनके वो ऐतिहासिक शब्द आज भी लोगों की आंखों में नमी ले आते हैं। उन्होंने कहा, आधी लगन कोंढाना चे मग माझा रायबा चे, यानी पहले कोंडाना का विवाह होगा और उसके बाद मेरे बेटे रायबा का। स्वराज्य का काम उनके लिए हर निजी खुशी से ऊपर था। तानाजी ने यशवंती नाम की एक घोरपड़ यानी मॉनिटर लिजर्ड की मदद से उस खड़ी चट्टान को पार किया और किले पर धावा बोल दिया। एक बेहद खौफनाक और खूनी जंग हुई। उन्होंने किला तो फतेह कर लिया, लेकिन इस लड़ाई में वो वीरगति को प्राप्त हो गए। जब ये खबर महाराज तक पहुंची तो उनका दिल टूट गया और उनके मुंह से बस यही निकला, गढ़ आला पण सिंह गेला, जिसका मतलब है किला तो हाथ आ गया, लेकिन मेरा शेर चला गया। एक ऐसा राज्य जिसकी नींव ऐसे अटूट सदाचार, बेजोड़ रणनीतियों और निस्वार्थ बलिदानों पर टिकी हो, वो वाकई कोई साधारण साम्राज्य तो हो ही नहीं सकता। अब हम इस विश्लेषण के अंत में हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि न्याय, सम्मान और कभी हार ना मानने का ये जो स्वराज्य का मॉडल था, क्या वो आज की इस उलझी हुई दुनिया में भी हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास से निकलकर सीधे आज के हमारे समाज पर लागू होता है। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।